कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लेता है जहां सब कुछ रुक सा जाता है। ना रास्ता दिखता है, ना कोई साथ। आसमान भी सुनसान लगता है और दिल की आवाज भी डूब जाती है। हर दिशा में सिर्फ सवाल ही सवाल होते हैं, जवाब कहीं नहीं। लेकिन जब बाहर से सब शांत हो जाता है, तब भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है, धैर्य रख, तेरा समय जरूर आएगा। ये शब्द सिर्फ किसी दोस्त की दिलासा नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की आत्मा से निकली चेतना होती है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरता है जब प्रयास के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, जब उम्मीदें टूटने लगती हैं और विश्वास डगमगाने लगता है, जब हम खुद से पूछने लगते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्यों कुछ भी मेरे पक्ष में नहीं हो रहा? ये सवाल अकेले तुम्हारे नहीं हैं, ये सवाल हर आत्मा के हैं जो इस संसार में संघर्ष कर रही है। जब तुम्हारा समय अच्छा होता है, सब तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही गिरावट शुरू होती है, वैसे ही रिश्ते, दोस्त, समाज सब परखे जाते हैं। जिन्हें तुमने सबसे अपना माना, वो ही सबसे पहले सवाल उठाते हैं, तुम्हें तो अब तक सफल हो जाना चाहिए था, अभी कुछ नहीं कर पाए? छोड़ दो, ये सब व्यर्थ है। इन शब्दों से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता जब ये उन लोगों से आए जिनके लिए तुमने सबसे ज्यादा किया। एक समय आता है जब इंसान बाहर से लड़ते लड़ते थक जाता है और फिर वो खुद से लड़ने लगता है, खुद को ही दोष देने लगता है। क्या मुझ में ही कमी है? क्या मैं ही गलत हूं? शायद मैं कुछ भी करने योग्य नहीं। यही वो समय होता है जब इंसान टूटने के कगार पर होता है। वो हंसता है लेकिन भीतर से खाली होता है। वो चलता है लेकिन मंजिल का पता नहीं होता। इतने सारे सवालों के बीच जब तुम प्रभु से प्रार्थना करते हो तो आशा करते हो कि कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई उत्तर आएगा। लेकिन होता है क्या? मौन। कोई उत्तर नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई राहत नहीं। तब मन कहता है, क्या कृष्ण भी मुझे भूल गए? कृष्ण चुप होते हैं क्योंकि वो तुम्हारे भीतर के शोर को शांत करना चाहते हैं। जब सब आवाजें बंद हो जाए, तभी आत्मा प्रभु की आवाज को सुन सकती है। वो चुप रहते हैं लेकिन साथ रहते हैं। वो उत्तर नहीं देते लेकिन राह दिखाते हैं। वो प्रकट नहीं होते लेकिन हर कदम पर सहारा बनते हैं। कृष्ण का हर कार्य समय पर होता है। वो अर्जुन को भी तब तक उपदेश नहीं देते जब तक वो पूरी तरह टूट नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जब तक अह नहीं टूटता, जब तक आत्मा का दर्प नहीं झुकता, तब तक प्रभु की बात आत्मा में नहीं उतरती। इसलिए तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है। वो तुम्हें तैयार कर रहा है। दूसरे तुम्हारे काम पर शक कर सकते हैं, समाज तुम्हारी योग्यता पर प्रश्न कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध तब होता है जब तुम्हारा विश्वास खुद पर डगमगाने लगे। तब तुम्हें उस आवाज को सुनना होता है जो बाहरी नहीं, भीतर से आती है। वही आवाज जो तुम्हें गिरने नहीं देती, जो हर बार तुम्हें उठने की हिम्मत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब रास्ते बंद हो जाए, तब जान लो मैं तुम्हें नए रास्ते पर ले जाने वाला हूं। जब सब साथ छोड़ जाए, तब जान लो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला हूं। धैर्य रख, तेरा समय जरूर आएगा। कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन यह कहना जितना सरल है, जीवन में अपनाना उतना ही कठिन। जब मेहनत का फल ना मिले, तब कैसे विश्वास बनाए रखा जाए? तब याद रखो, तुम्हारा किया गया हर कर्म ब्रह्मांड में एक ऊर्जा छोड़ता है। वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम अक्सर अपना जीवन दूसरों की सफलता से तुलना कर बैठते हैं। उसे इतनी जल्दी सब मिल गया, मुझे क्यों नहीं? मैंने उससे ज्यादा मेहनत की, फिर भी वो आगे है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, किसी और की गति, किसी और की कहानी तुम्हारे रास्ते का मापदंड नहीं हो सकती। जब तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ दोगे, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाओगे। तुम्हारा समय कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। धैर्य रख, तेरा समय जरूर आएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होती है।
जब भीतर विचारों का तूफान आता है तो शांति की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। लेकिन यही वो समय होता है जब मन सवाल पूछता है, कब तक सहूं? कब तक इंतजार करूं? क्या कोई है जो मेरी बात सुन रहा है? मन बगावत करता है, लेकिन आत्मा जानती है प्रभु चुप है, लेकिन मौन में भी मौजूद है। तर्क कहता है, अगर भगवान होते तो ये सब क्यों होता? आस्था कहती है, शायद ये सब इसलिए हो रहा है ताकि मैं उन्हें गहराई से समझ सकूं। तर्क हर बार प्रश्न करता है, पर आस्था हर बार उत्तर बनकर उभरती है। आजकल दुनिया तर्क पर चलती है, तुरंत परिणाम चाहिए, त्वरित समाधान चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण की लीला त्वरित नहीं होती, वो परिपक्व होती है, गहराई से खिलती है। प्रतीक्षा करना आसान नहीं होता। जब तुम देखो कि लोग तुम्हारे सामने आगे बढ़ रहे हैं और तुम वही के वही खड़े हो, तो दिल में कसक उठती है। लेकिन श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, जो प्रतीक्षा करना जानता है वही बड़ा फल पाने योग्य होता है। गर्भ में शिशु को भी 9 महीने चाहिए होते हैं, तो फिर जीवन में बड़े अवसर के लिए थोड़ा धैर्य क्यों नहीं? कभी कभी मनुष्य इतने निराश हो जाता है कि उसे सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। प्रयास, परिश्रम, प्रार्थना, सब। वो सोचता है अब और नहीं। वो टूटना चाहता है, छोड़ देना चाहता है, पर वो नहीं जानता कि यही समय श्री कृष्ण के सबसे पास आने का समय होता है। जब तुम थक जाओ तो भागो मत, चिल्लाओ मत, रो मत, बस शांत बैठो और धीरे धीरे वो शांति तुम्हारे भीतर समा जाएगी। तब ना कोई प्रश्न रहेगा, ना कोई उत्तर चाहिए होगा, तब केवल विश्वास होगा। और उस विश्वास में ही शक्ति है। जो दर्द तुमने अकेले सहा है, जो रातें तुमने जागकर गुजारी है, जो आंसू तुमने छुपकर बहाए हैं, उनका लेखा जोखा कृष्ण रखते हैं। तुम्हारा हर क्षण, हर संघर्ष कहीं ना कहीं ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखा रही है, हर तिरस्कार तुम्हें मजबूत बना रहा है, हर चुप्पी तुम्हारे भीतर धैर्य का बीज बो रही है। तुम्हें अभी ये नहीं दिखेगा, लेकिन एक दिन जब पीछे देखोगे तो समझ जाओगे कि जो हुआ वो तुम्हें आगे ले जाने के लिए ही हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा के हर क्रंदन को मैं सुनता हूं, तुम्हारे धैर्य की हर परीक्षा को मैं देखता हूं, और मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, पर मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूं। धैर्य रख, तेरा समय जरूर आएगा। साहस का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं होता। कई बार साहस का मतलब होता है टूटने के बाद भी फिर खड़ा होना। जब मन हार मान चुका हो, फिर भी थोड़ा मुस्कुराकर कहना, मैं फिर से कोशिश करूंगा। बस यही भावना ही कृष्ण को आकर्षित करती है। जिस बदलाव की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, वो रातों रात नहीं आएगा, पर एक दिन अचानक तुम खुद को वहां पाओगे जहां तुमने कभी सिर्फ कल्पना की थी। क्योंकि ब्रह्मांड में तुम्हारा हर प्रयास धीरे धीरे आकार ले रहा है। मैं हर उस कदम में हूं जो तुम उठाते हो, भले ही वो लड़खड़ाता हुआ ही क्यों ना हो। तुम्हारे रास्ते की हर बाधा को मैं देखता हूं और उसे पार करने की शक्ति भी देता हूं। बस चलते रहो, धैर्य रख, तेरा समय जरूर आएगा। भले ही कल बुरा था, भले ही आज तक कुछ नहीं बदला, लेकिन आज का दिन एक नया अवसर है। तुम्हारे पास सांसें हैं, समय है, इच्छा है, तो समझो कि अभी भी सब कुछ संभव है। कोई रात स्थायी नहीं होती, किसी भी अंधकार की अवधि अनंत नहीं होती। हर रात के बाद सुबह होती है, और वो सुबह तब और भी उज्जवल होती है जब तुमने पूरी रात धैर्य से काटी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को जान लिया उसने ईश्वर को पा लिया। अपने भीतर झांको, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, तभी तुम खुद को बदल सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारा धैर्य करता है। जो अब तक नहीं मिला वो अब मिलेगा, क्योंकि अब तुम तैयार हो। धैर्य रख, तेरा समय जरूर आएगा। धैर्य रखने का सबसे बड़ा फल यही होता है कि
एक दिन अचानक सब कुछ बदलने लगता है। ना कोई बड़ी घोषणा होती है, ना कोई चमत्कारिक परिवर्तन। बस एक हल्की सी किरण दिखती है, एक छोटा सा संकेत कि शायद अब राह बदल रही है। यही संकेत श्री कृष्ण की पहली झलक होती है। वो धीरे से तुम्हारे जीवन में उतरने लगते हैं, बिना कोई शोर किए। हम अक्सर चमत्कार की उम्मीद बड़ी घटनाओं में करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण अक्सर छोटे संकेतों से शुरुआत करते हैं। किसी पुराने मित्र का अचानक मिलना, कोई छोटी सफलता, किसी अनजान व्यक्ति से मिली सच्ची प्रेरणा, या कोई ऐसा सपना जो तुम्हें फिर से जीने की हिम्मत दे दे। इन सब में श्री कृष्ण की योजना छिपी होती है। तुम्हारा जीवन तभी बदलता है जब तुम्हारी सोच बदलती है, जब तुम शिकायती मन से निकलकर स्वीकृति और कृतज्ञता के भाव में आते हो। तभी श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में बसने लगते हैं। धैर्य तुम्हें न सिर्फ बाहरी सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि तुम्हें तुमसे मिलवाता है। अब तुम जानने लगे हो कि क्या तुम्हें सच में चाहिए, किस बात से तुम्हें शांति मिलती है और किस से नहीं। ये आत्मबोध ही तुम्हारी सच्ची यात्रा की शुरुआत है। तुमने जिन रास्तों को पहले गलत समझा था, अब वही रास्ते अर्थपूर्ण लगने लगते हैं। तुम्हारे असफल अनुभव अब ज्ञान में बदलते हैं। तुम्हारे आंसू अब आशीर्वाद जैसे प्रतीत होते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारी चाल में फिर से आत्मविश्वास लौटने लगता है। धैर्य सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं, खुद के प्रति भी होता है। तुमने खुद को कई बार दोषी ठहराया, अयोग्य माना, असफल कहा। अब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर से कहते हैं, तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम्हारे भीतर भी वही दिव्यता है। माफ करो अपने आप को, क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। जो लोग तुम्हारे संघर्ष के समय साथ नहीं थे, जो तुम्हारे सपनों पर हंसे थे, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं रहा, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि दूसरों का व्यवहार उनके स्तर को दर्शाता है, तुम्हारा नहीं। तुम उन्हें भी माफ कर देते हो। शांति के साथ श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें न समझ सके वो तुम्हारे भाग्य को भी नहीं रोक सकते। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है, बस तुम विश्वास बनाए रखो। धैर्य रख, तेरा समय जरूर आएगा। जो पहले चिंता का कारण बनते थे, अब तुम्हें विचलित नहीं करते, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि जो होना है वो श्री कृष्ण की इच्छा से ही होगा। अब तुम्हारे चेहरे पर शांति है, तुम्हारे मन में समर्पण है, और यही स्थिरता ही तुम्हारी सच्ची शक्ति बनती जा रही है। तुम्हारी कहानी, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा धैर्य अब किसी और के लिए प्रेरणा बन रहा है। शायद तुम्हारे अनुभव ही किसी और को अंधकार से बाहर निकालने में मदद करें। शायद अब तुम ही कृष्ण के संदेशवाहक बन रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे दर्द का अर्थ था, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तुम्हारा इंतजार अब रंग ला रहा है, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे मार्ग में चल रहा हूं। धैर्य रख, तेरा समय जरूर आ चुका है। अब तुम्हारे लिए सफलता का अर्थ बदल चुका है। पहले तुम बस परिणाम की तलाश में थे, अब तुम यात्रा को जीने लगे हो। तुम्हें अब पता है कि सच्चा आनंद किसी लक्ष्य की प्राप्ति में नहीं, बल्कि उस लक्ष्य तक जाने की यात्रा में श्री कृष्ण के साथ। वो अब किसी मंदिर में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम सुबह उठते हो, जब तुम मेहनत करते हो, जब तुम थकते हो, वो तुम्हारे हर पल में बसते हैं। अब तुम जानते हो कि तुम क्यों जी रहे हो। अब कोई भ्रम नहीं, कोई भय नहीं, बस एक गहरा शांति का अनुभव है। तुम्हें अब पता है कि तुम्हारा समय आया है, और वो तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर था, जब तुमने मुझे देखा नहीं तब भी। अब जब तुमने मुझे अपने भीतर पा लिया है, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। धैर्य रख, और अब चल पड़। तेरा समय अब तुझसे दूर नहीं। तुम्हारा चेहरा शांत है, मन स्थिर है, और आत्मा आत्मविश्वास से भरी है। अब तुम वो व्यक्ति नहीं रहे जो संघर्ष से डरता था। अब तुम वो हो जिसने अंधकार में भी उम्मीद की लौ जलाई थी। अब जब लोग तुम्हें सफल होते देखेंगे, मुस्कुराते, चमकते,
और आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो वे पूछेंगे, क्या हुआ, कैसे किया, कौन था तुम्हारे साथ? तब तुम मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहोगे, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ श्री कृष्ण थे। अब तुम्हें पता है कि चाहे आगे कुछ भी हो जाए, तुम टूटोगे नहीं, रुकोगे नहीं, थकोगे लेकिन थमेगे नहीं। अब तुम जान चुके हो कि जिसका धैर्य दृढ़ हो उसे कोई परिस्थिति नहीं हरा सकती। अब तुम वही हो जो किसी और की रात का दीपक बन सकते हो, किसी अनजान को प्रेरणा दे सकते हो। शायद किसी का जीवन अब तुम्हारे शब्दों से बदल जाए। शायद अब तुम ही किसी और के श्री कृष्ण बनो। अब तुम हर सुबह आभार के साथ जागते हो। न कोई शिकायत, न कोई शिकायत करता मन, बस एक सच्चा भाव, धन्य हूं प्रभु, आपने मुझे टूटने नहीं दिया। धन्य हूं कि आपने मुझे समय पर संभाल लिया। अब जीवन प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रेम, सेवा और शांति बन चुका है। तुम हर छोटे पल को जीना सीख गए हो। अब तुम्हें जल्दी नहीं है, क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि सब कुछ अपने समय पर होगा। अब तुम्हें उन्हें पुकारना नहीं पड़ता, वो तो पहले से ही तुम्हारे अंतर्मन में है, तुम्हारे हर निर्णय में, हर विचार में, हर कार्य में। अब उनकी झलक है। तुम अब उनके साथ नहीं, उनके स्वरूप में जी रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुझे कोई भय नहीं, तेरा धैर्य तेरी ढाल बन चुका है, तेरी आस्था तेरा मार्ग है, और मैं स्वयं तेरा साथी हूं। अब तेरा समय आ चुका है, उठ, चल और अपनी शक्ति को पहचान। धैर्य रख, तेरा समय अब तेरा इंतजार कर रहा है। हर व्यक्ति मुस्कुराता है, लेकिन भीतर क्या चल रहा है ये कोई नहीं देखता। जब जीवन बार बार तुम्हें गिरा देता है, जब बार बार दरवाजे बंद होते हैं, जब लोग तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ाते हैं, तब अपने आंसू छुपाकर आगे बढ़ना। एक आंतरिक युद्ध होता है। याद रखो, सोना जब तपता है तभी कुंदन बनता है। तुम्हारे ये कठिन दिन तुम्हारे भीतर वो शक्ति जगा रहे हैं जो सामान्य स्थिति में कभी जागती नहीं। ये संघर्ष तुम्हारा निर्माण है। तो बस एक पल ठहरो, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय की गहराई में उतर जाओ। वहां एक मौन कोना है जहां श्री कृष्ण पहले से मौजूद है। वो तुम्हारे कांपते हुए कंधों पर हाथ रखेंगे, तुम्हारी थकी हुई आत्मा को सहलाएंगे, और तुम बिना कुछ कहे उनकी उपस्थिति महसूस कर पाओगे। वो मौन में भी सब कह जाते हैं, थोड़ा थके हुए, पर अब पहले से ज्यादा स्थिर। अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। ये ऊर्जा बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण की कृपा से उत्पन्न हो रही है। अब तुम हार से डरते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है, गिरना चलना सिखाता है, और चलना जीत की ओर ले जाता है। अब तुम खुद से भागते नहीं, बल्कि अपने हर डर से आंख मिलाते हो। तुम जब खुद को स्वीकार करने लगते हो, अपने संघर्षों को अपनाते हो, तो तुम खुद से प्रेम करना सीख जाते हो। यही वो मोड़ होता है जहां जीवन की दिशा बदलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जितनी बार टूटा उतनी ही बार मैं तेरे पास था। तेरे आंसू मेरी पूजा बन गए, तेरा धैर्य मेरी उपस्थिति। अब वक्त है उठने का, क्योंकि तेरा समय बस एक कदम दूर है। तुम दौड़ नहीं रहे, तुम बहाव में हो। तुम्हें पता है कि हर चीज अपने समय पर घटेगी, न एक क्षण पहले न बाद में। अब तुम चिंता नहीं करते, बस प्रयास करते हो, श्रद्धा और समर्पण के साथ। तुम जागते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि ये एक और अवसर है, कुछ नया करने का, कुछ सीखने का, कुछ बदलने का। अब सुबह बोझ नहीं, बल्कि कृष्ण का निमंत्रण बन चुकी है। पहले तुम सोचते थे, मुझे कब मिलेगा? अब तुम सोचते हो, मैं आज क्या दे सकता हूं? ये बदलाव ही तुम्हारे भीतर ईश्वर का संचार है। अब तुम जानते हो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। तुम्हारे लिए जो समय लिखा गया है वो किसी और की तुलना से निर्धारित नहीं होता।
तुम अब अपने पथ पर चलते हुए संतुष्ट हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू किसी और से पीछे नहीं है। तेरी कहानी मेरी कलम से लिखी गई है और मैं कभी अधूरी कहानी नहीं छोड़ता। धैर्य रख। अभी जो दिख नहीं रहा वो भी मेरे नियंत्रण में है। तेरा समय जरूर आएगा। जहां पहले तुम्हें सिर्फ अपने दुख दिखते थे, अब तुम दूसरों के आंसू पोंछना जानते हो। अब तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें विनम्रता और करुणा सिखा दी है। अब तुम किसी को गिरते देख उन्हें सहारा देने आगे बढ़ते हो। अब तुम समझ चुके हो, जीवन का उद्देश्य सिर्फ पाना नहीं बल्कि देना भी है। तुमने दुख से शक्ति बनाई और अब उस शक्ति को दूसरों के साथ बांट रहे हो। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक माध्यम बन चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने पीड़ा को सहकर भी दूसरों के लिए दीप जलाया, वही मेरे सबसे निकट है। अब तू मेरा दूध बन चुका है। तेरे शब्दों में अब मेरा प्रकाश है। चल और जीवन को प्रकाशमय बना। धैर्य रख। तेरा समय आ चुका है। जीवन जब तुम्हें ठहरने पर मजबूर करता है तो शायद वह चाहता है कि तुम भीतर की ओर देखो। कभी कभी ठहराव ही सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। चलना जरूरी है, पर कभी कभी रुकना और भीतर झांकना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। तुमने बाहर बहुत खोज लिया, सफलता, पहचान, प्रशंसा, लेकिन अब समय है कि तुम उस मौन से मिलो जिसमें कृष्ण की वाणी गूंजती है। जहां शब्द नहीं होते, वहां से सबसे सच्चा संवाद शुरू होता है। अब तुम सिर्फ उद्देश्य खोज नहीं रहे, अब तुम स्वयं उद्देश्य बन रहे हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म अब एक ईश्वरीय ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए जी रहे हो। अब तुम्हें किसी से मान्यता नहीं चाहिए। अब तुम हर क्षण में पूर्णता अनुभव करते हो। तुम अब भीतर से इतने समृद्ध हो कि बाहर की कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति को हिला नहीं सकती। पहले तुम सोचते थे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब तुम कहते हो, जो भी तू देगा प्रभु, उसी में मेरी पूर्णता है। यही आत्मसमर्पण का भाव तुम्हें उस धैर्य का साहस देता है जिसकी शक्ति असीम होती है। लोग तुम्हारी यात्रा को देखेंगे और कहेंगे, इतनी शांति कहां से आई? तुम सिर्फ मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि ये शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। पहले तुम सोचते थे, लोग क्या कहेंगे? अब तुम सोचते हो, प्रभु क्या देख रहे हैं? तुम अब बाहरी स्वीकृति से परे अंदर की स्थिरता में जी रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अब साधक नहीं रहा, अब तू मेरा साधन बन चुका है। तेरा धैर्य अब तेरा परिचय है। तेरे विचार अब मेरी प्रेरणा से पुष्ट है। तू रुक मत, थक मत। तेरा समय तेरे चरणों के नीचे है। लोग दौड़ रहे हैं, पर तुम चल रहे हो ध्यानपूर्वक, संतुलित, हर कदम प्रभु को समर्पित। तुम्हारी चाल में शांति है और शांति में शक्ति। जब कोई ठोकर खाकर गिरता है, तुम उसे उठाते हो। अब तुम ये नहीं कहते कि उसकी गलती थी। अब तुम कहते हो, मैं भी कभी गिरा था, आज मैं उसे थाम लेता हूं। अब तुम दया से नहीं, अनुभव से करुणा करते हो। हर दिन, हर पल अब तुम्हारे लिए दिव्य अवसर बन चुका है। तुम अब उस परम चेतना से जुड़े हो जो तुम्हारे हृदय में गूंजती है। तुम्हारे लिए अब हर क्षण सेवा, साधना और समर्पण का है। तुम्हारी उपस्थिति अब इतनी शांत है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। लोग तुम्हारे पास बैठकर ही शांति महसूस करने लगते हैं। ये वही स्थिति है जहां तुम श्री कृष्ण की ऊर्जा में डूब चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तू केवल साधक नहीं, अब तू मेरा दूत है। तेरे चेहरे पर मेरी आभा है, तेरी नजरों में मेरी करुणा। तेरे भीतर जो शांति है, वही संसार के अशांत हृदयों की दवा बनेगी। धैर्य रख, तेरा कार्य अभी शुरू हुआ है। जहां पहले तुम्हें लगता था कि तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है, अब वही तुम लोगों के जीवन में प्रकाश बनकर उतरते हो। तुम्हारा एक शब्द, एक स्पर्श,
किसी को नया जीवन दे सकता है, बिना मंच के, बिना ताली के। जब तुम सिर्फ अपने अस्तित्व में संतुष्ट हो, वही है सबसे बड़ा विजेता। तुमने अब जाना है कि जीवन की सबसे ऊंची उपलब्धि आत्मबोध है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तू वो दीपक है जो खुद तो जलता है पर दूसरों को रोशनी देता है। अब तुझमें मेरी ही झलक है। तेरा धैर्य, तेरी श्रद्धा, तेरा प्रेम, सब मेरी ही अभिव्यक्ति है। धैर्य रख, तेरा समय नहीं, तेरा युग शुरू होने जा रहा है। प्रिय श्रोताओ, अगर आज आप थके हुए हैं, अगर आज भी आप जीवन की लड़ाई में अकेले महसूस कर रहे हैं, तो बस एक बात याद रखिए, आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा। आपका धैर्य रंग लाएगा और श्री कृष्ण आपके हर कदम पर साथ है। उन्होंने अभी तक आपको छोड़ा नहीं और आगे भी कभी नहीं छोड़ेंगे। बस विश्वास बनाए रखिए और धैर्य का दामन थामे रहिए, क्योंकि धैर्य रख, तेरा समय जरूर आएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो इसे अपने उन मित्रों के साथ जरूर साझा करें जो इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। नीचे कमेंट में लिखिए, धैर्य रख रहा हूं, कृष्ण मेरे साथ है, ताकि पूरा ब्रह्मांड आपके इरादे को सुन सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक श्री कृष्ण की आवाज हर सप्ताह आपके मन को शांति देने आएगी। बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगला संदेश सिर्फ आपके लिए होगा। जय श्री कृष्ण। आपका जीवन मंगलमय हो। आपका समय आए दिव्य प्रकाश के साथ।